पंकज किशोर वाराणसी से पूछ रहे हैं, बाबा मैं एक साधारण गृहस्थ हूँ। घर गृहस्थी के फर्जों को, कर्जों को निभाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आप कहते हैं कि फुर्सत के लम्हे पैदा करो, जो करीब करीब नामुमकिन है। थोड़े बहुत मरहले जो निकलते हैं उनको हम ध्यान में लगा देते हैं, अन्यथा हमें काम ही करना पड़ता है। जरूरतें हैं, मैं क्या करूं? मुझे भी कोई उपाय बताइए। उस परम आनंद की तलाश मुझे भी है, क्या कृपा करेंगे? बड़ा सुंदर प्रश्न है। जो फुर्सत के लम्हे पैदा नहीं कर सकते वो क्या करें? उनके लिए क्या है मार्ग? खैर, मैंने बीच बीच में से मार्ग बतलाए हैं, लेकिन स्पष्टतया इसी समस्या के ऊपर नहीं बोला। सुबह जल्दी जल्दी नित्य कर्म से निवृत्त होके दफ्तर या दुकान पे जाना पड़ता है। सांझ ढले थके हारे, थके मांदे लुढ़क जाते हैं। खाना खाते हैं, सो जाते हैं। फुर्सत के लम्हे पैदा करना चाहते हैं, पैदा होते हैं। समस्या बहुत जायज है, और आज की दुनिया में तो ये महत्व समस्या है। क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, और आपकी कमाई बहुत कम है। फर्ज ज्यादा है, दिखावे ज्यादा है, समाज के उसूलों पे चलना पड़ता है, सब कुछ निभाना पड़ता है। ऐसे में हम क्या करें बाबा? काम को ही ध्यान बना लो। काम को ही ध्यान बना लो। सुबह उठो, जो भी कर्म करते हो सुबह से सोने तक उन्हें ध्यान बना लो। कैसे बनेगा वो ध्यान? अब इसको गौर से सुनिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। आप जब काम करते हो, आप आधे आधे अधूरे मन से करते हो। ये मैंने पहले भी बताया। काम करना पड़ेगा और आप काम कर रहे हो तो ज्यादा मुस्तैदी से कर लो, ज्यादा इंटेंशन से कर लो, ज्यादा प्रीति पूर्वक कर लो, ज्यादा ध्यान मगन होके कर लो। काम ही करना है, और इस काम से
आपको सांझ वेतन मिलेगा। और काम को जितनी निष्णाता से करोगे, तुम भी जानते हो, उतना ही काम सुंदर होगा, सटीक होगा, गलती की संभावना शून्य के बराबर होगी। अगर आप किसी भी काम को उखड़े उखड़े मन से करते हो, वह इतना सटीक नहीं होगा जितना सटीक वो काम होगा जो आप पूर्णतया लीन होकर करते हो। तो अगर काम ही करना पड़ता है, ध्यान के लिए आपको वक्त नहीं मिलता, तो आपकी समस्या बिल्कुल जायज है। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मुझे लगता है कि और काम तो हैं, सत्य में है, भरण पोषण करना पड़ेगा, प्रकृति अपनी चाल से चल रही है, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, बच्चों को भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, रोएंगे चिल्लाएंगे, उन्हें खाना मुहैया कराना पड़ेगा, उनकी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी, उन्हें पढ़ाना लिखाना भी पड़ेगा, समाज के हिसाब से चलना होगा, हम अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक समस्या है तुम्हारी। और ये मेरी दृष्टि में 90% लोगों के लिए सही है। दस 10% लोगों के लिए बिल्कुल शांत एकांत में बैठ जाना ही कारगर होगा। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। देखो, तुम्हें तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने राम को भी एक काम बना लिया है, और भी काम करने हैं, राम को भी प्राप्त करना है। छोड़ो, राम को छोड़ो, इट्स नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं। राम को छोड़ दो। अगर राम भी आपके लिए बोझा बनते हैं तो उसको छोड़ दो, अल्लाह को छोड़ दो, वाहिगुरु को छोड़ दो। अगर वो बोझा बनते हैं आपके दिमाग पर तो छोड़ दो। ये उन पंडितों के लिए रहने दो, उन मुल्लाओं के लिए रहने दो, उन ग्रंथियों के लिए रहने दो, उन पादरियों के लिए रहने दो, जिनका काम ही पूजा करना है। छोड़ दो, तुम राम की चिंता करना छोड़ दो। जो सबकी चिंता करता है उसकी चिंता तुम कर भी नहीं सकते। और अगर राम भी आपके दिमाग पर चिंता का एक विषय बनता है, और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो इसके स्वभाव ही आपके जीवन में बहुत से काम है। तो फिर कैसे करोगे? ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में मैं क्या करूं बाबा? प्रश्न नहीं, यह एक समस्या है। प्रश्न तो शब्दों की गुंडियां होती हैं, उनके जवाब तो न भी दूं तो चलेगा। लेकिन समस्या का समाधान तो अति आवश्यक होता है। यह एक समस्या है, और मैं बखूबी समझता हूं कि तुम्हारी समस्या है क्या। अगर ये धर्म ना होता, अगर ये धर्मज्ञ ना होते,
अगर ये संत जन ना होते, अगर ये साधु ना होते, अगर ये बाबा ना होते, तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हें ये भी काम करना है। इन बाबाओं को चाहिए था कि तुम्हारा काम आसान कर देते, लेकिन इन बाबाओं ने काम आसान करने की बजाय और काम थोप दिया आपके सिर पर, और ऐसा काम थोप दिया जो आप मृत्यु पर्यंत करते ही रहोगे। मैं सदा ही कहा करता हूं कि इन्होंने बांस गाड़ दिए हैं ऊंचे ऊंचे, कि बेटा चढ़ते रहो, उतरते रहो, कल्याण हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम है, अंतहीन काम है। और इस मित्र ने बड़ा जायज प्रश्न किया है, प्रश्न नहीं है, समस्या है, मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, जो हम बाबाओं ने आपके लिए खड़ी कर दी। क्या करें, कहां जाएं? कैसे जीवन निर्वहन करें, कैसे अपने कर्ज और फर्ज पूरे करें, कैसे मनुष्य की भांति जिएं और कैसे अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें। राम को छोड़ो, पहली बात। राम और काम में से राम जरूरी नहीं। राम तो तुम्हें प्रकृति ही दे देती है, आराम तो तुम्हें प्रकृति ही दे देती है। सारे दिन भर के थके मांदे आते हो और लुढ़क जाते हो, बिस्तर पे सो जाते हो। यह प्रकृति का असूल है, प्रकृति के अपने नियम है। वो तुम्हें बच्चों की तरह पालती है, बच्चों की तरह दिशा निर्देश देती है। सांझ ढले प्रकृति अपना काम करती है। सेरोटोनिन, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन्स पैदा करना शुरू कर देती है कि बच्चा आएगा, उसकी सोने की व्यवस्था पहले से कर दूं, उसे ज्यादा फिक्र है। वह प्रकृति मां तुम्हारे लिए पहले से ही व्यवस्था कर देती कि मेरा बच्चा सोएगा, सांझ ढल गई है, सूरज छिप गया है। तो आपको सोने के लिए हार्मोन्स पैदा करना शुरू कर देती है प्रकृति। वह असली मां है जो आपकी हर जरूरतों का ख्याल रखती है। आराम तो आपको नींद में भी मिल जाता है और भला होता अगर आपको पता ही नहीं होता कि ये भी काम करना है। बस यही आपकी भाग्यहीनता है। इन बाबाओं ने धरती को नर्क बना दिया है। काम के ऊपर और मुसीबत डाल दी है, काम नहीं। ये काम नहीं देते आपको, ये मुसीबत देते हैं। और मैं बखूबी जानता हूं कि ये मुसीबत है, तो आप तो फंस गए। इस मुसीबत में से कैसे निकले? उधर जाते हैं तो नाम पकड़ा देते हैं, ये करते हैं। इधर आते हैं तो बाबा आप कहते हो कि फुर्सत के लम्हे निकालो, कुछ ना करो और कुछ न करने में डूब जाओ। लेकिन हम तो दोनों नहीं कर सकते। बात बिल्कुल ठीक है। मेरे गुरु अक्सर कहा करते थे कि चलते फिरते बैठते उठते सफर करते राम 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 कहा करो। तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता, ये गलत है आपका।
हम नहीं कर सकते। जब राम राम करेंगे उस लम्हे में हम व्यस्त हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि राम राम भी करते हैं और काम भी करते हैं, और ऐसे राम राम करते करते हमारे काम की गुणवत्ता में फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने माना कि ठीक, आपकी बात सत्य है, लेकिन हमारे पास तो यही है। सत्य की खोज में मैं जा रहा था, सभी मार्ग मैंने तलाशे, सभी पाखंडों से जूझा और चलता गया। एक दिन मसला हल हो गया। आप पूछते हैं कि फुर्सत के लम्हे पैदा नहीं होते। अगर उधर जाते हैं तो वो नाम पकड़ा देते हैं, और नाम जपने से नाम जपते वक्त हमारी कार्य शैली की गुणवत्ता में फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात। मन एक बार की दो तरफ नहीं जा सकता। मन का स्वभाव है, एक बार की एक क्षण में दो तरफ मन जा ही नहीं सकता। यह प्रकृति प्रदत्त मन का स्वभाव है। तो जो गुरु कहते हैं कि तुम राम राम भी करते रहो और काम भी करते रहो, वह मूर्ख है, क्योंकि ऐसा प्रकृति की नियमावली में होता नहीं। तुम करके देखो, फिर क्या होगा? काम की गुणवत्ता पर फर्क पड़ेगा। आधे आधे मन से राम 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 करते रहोगे, आधे आधे मन से काम 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 करते, ना राम पूरा उतरेगा ना काम पूरा उतरेगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। इसीलिए कबीर ने ये शब्द कहा था, अर्थ आप कुछ भी करो। ये दुविधा है जो गुरुजन पैदा कर देते हैं, और कबीर कहते हैं कि ऐसा पागलपन कभी मत करना। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। चलते फिरते उठते बैठते सफर करते राम 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 करते नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल टू डू। या तो राम राम ही करोगे या काम काम ही करोगे, और यही आपकी समस्या है। मैं आपसे कहता हूं, छोड़ो राम को। बहुत जरूरी नहीं, राम से पेट नहीं भरता। कितना भी एडवांस राम हो जाए, रोटी तो परिश्रम से मिलेगी। राम कितने ही कृपा करनी शुरू करते हैं। बच्चों का पालन पोषण तो परिश्रम से ही होगा, यह सत्य है और पूर्ण रूपेण सत्य है। आजमा के देख लो, आप भली भांति जानते हैं। 4 दिन काम पर ना जाओ, आपका बॉस आपको सस्पेंड कर देगा। 4 दिन दुकान पर मत जाओ, आपका मालिक आपकी छुट्टी कर देगा। उसकी दुकानदारी प्रभावित होती है। तो फिर ऐसे में क्या करें? उलझ गए हम तो नहीं उलझेंगे, घबराओ मत। सीधी सीधी सी सुलझन मैं आपको बता देता हूं। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजा जनक, तू धन पाने की कामना तो कर ही मत, तू मुक्ति पाने की कामना को भी छोड़ दे। कामना तो कामना ही है, वह चाहत
राजा होने की हो या वो चाहत परमात्मा का परम सुख पाने की हो, तुम्हारी चाहत तो चाहत है। और फिर आंखों में अगर रेत का कण पड़ जाए तो भी दिखना बंद हो जाएगा, और अगर आंखों में कोहिनूर हीरे का छोटा सा कण पड़ जाए तो भी दिखना बंद हो जाएगा। और मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा कि अगर रेत का कण पड़ जाए तो वह आराम से निकल सकता है, और अगर कोहिनूर हीरे का कण पड़ जाए तो वह भीतर से जख्म कर देगा, क्योंकि हीरा बड़ा कठोर है। हीरा आपकी कोमल आंखों को जख्मी कर देगा, घाव पैदा कर देगा, और उस घाव से खून रिसेगा, दर्द होगा, रातों की नींदें हराम होगी, दिन का चैन खराब होगा। संसार के काम तो जरूरी है, ईश्वर को पाना गैर जरूरी है। बड़ा अद्भुत वाक्य है। पेट मांगेगा, आपका भी, आपके बच्चों का भी, आपकी धर्मपत्नी का भी, लेकिन ईश्वर अगर न भी मिले तो चलेगा। ध्यान से मेरे प्रवचन को सुनिएगा। तो क्या करें? ईश्वर को पाने की कामना छोड़ दो। हालांकि ये सिद्धांत अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया था, जिसके पास सब कुछ था, कोई कामना नहीं थी पदार्थ को पाने की, राज सिंहासन को पाने की, सुंदर द्रव्यों को भोगने की। सब कुछ वो भोग चुका था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन एक कामना शेष रह गई थी, और वही तुम्हारा रोग बन गया है। जो रोग जनक का था वही रोग तुम्हारा बन गया है। बस फर्क इतना कि जनक के पास सब कुछ था, तुम्हारे पास कुछ नहीं। जनक के पास भरपूर द्रव्य था, तुम्हारे पास पदार्थ तुम्हें रोज की रोज कमाने पड़ते हैं, लेकिन एक कामना बराबर बनी रही, और वो गैर जरूरी है। उस कामना को अगर न करो तो चलेगा, मजे से चलेगा, पर सही पूछो तो ये कामना कोहिनूर हीरे का एक कण आंख में डाल लेना है। जितनी जल्दी हो सके इस कामना से मुक्त हो जाए। ये कामना आपको मार डालेगी, यह कामना आपको कहीं नहीं ले जाएगी, और ये कामना भी आपको कहीं नहीं ले जाएगी, और इस तक पहुंचने की कोई विधि भी आपको कहीं नहीं ले जाएगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बहो, जीवन की इस गंगा में बहो, जैसा चाहता है। तुम्हारा कुछ था भी नहीं, तुम्हारा कुछ रहेगा भी नहीं। इस अंतराल के बीच में जन्म से मृत्यु तक जो तुम्हारे पास है उसको परमात्मा को अर्पित करके चलो, जैसा वो चला है। लेकिन ये भी आपसे नहीं होता, मैं जानता हूं। हालांकि बड़ा सरल विधि है, लेकिन सरल विधियां ही अक्सर दुष्कर हुआ करती हैं। जितनी देखने में सरल लगती है उतनी ही करने में कठिन होती है। तो फिर क्या किया जाए? पहली बात, राम को छोड़ दो, नहीं पाना है हमें। परिपूर्ण संकल्प से उसे त्याग दो।
ये जो वैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक, कि अगर सोचोगे नहीं कि परमात्मा को पाना है तो परमात्मा तक पहुंचोगे भी नहीं। यह फार्मूला गलत है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक शरीर और मन के ऊपर काम करते हैं, अध्यात्म का उन्हें अभी कुछ भी पता नहीं। संसार में तो ये ठीक भी लगता है, हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन ईश्वर सोचने से मिलता नहीं। ईश्वर तुम्हारी तमन्ना करने से आता नहीं, ईश्वर तुम्हारी कामना करने से आता नहीं। सोचे सोच न हो भाई, ये सोचे लख बार, तुम लाख बार सोचो, करते ही हो। मुझसे कई पागल मिल जाते हैं, मैंने 1 अरब जाप कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, कुछ मिला? मिला तो कुछ नहीं, वो तो अगले जन्म में मिलेगा। ऐसे मूर्ख लोग मेरे पास बहुत आते हैं। जाप अरब आज कर दिया, फल इसका अगले जन्म में मिलेगा। कर्म विधान ऐसा कहता नहीं। तो आप क्या करो? आप इस मुसीबत को छोड़ दो, राम की मुसीबत को छोड़ दो, इसने बड़े घर बर्बाद किए। राम को पाने की इच्छा को छोड़ दो, इसने बड़ा विनाश किया है। जितनी हत्याएं धर्म ने की, उतनी हत्याएं तो तथा कथित तानाशाह कभी कर ही नहीं पाए। और अगर तानाशाह धार्मिक हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या है। अकेला तानाशाह उतने कत्ल नहीं कर सकता, और अकेला धार्मिक भी उतने कत्ल नहीं कर सकता जितने के तानाशाह धार्मिक हो जाए तो कर सकता है। वह तो बड़ा खूंखार नरभक्षी हो जाता है। तो इस धर्म को त्याग दो। धर्म तुम्हारी जरूरत है नहीं, धर्म तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया है। इसलिए इन सबको, बोझे को हटा दो, ये गैर जरूरी। बच्चा राम राम नहीं करता, मजे से खलखलाता है। सारा दायित्व मां बाप के ऊपर छोड़कर बच्चा मुस्कुराता है, पांव चलाता है इंजन की तरह, खूब खिलखिलाता है, हंसता है, और इसलिए इतना प्यारा लगता है। उसमें प्रकृति प्रदत्त एक गुण है, वो गुण वही जो बाबा नानक ने बताया, वो गुण वही जो ईसा मसीह ने बताया। Only they will enter in my God's kingdom who will be innocent just like a child. और बाबा ने कहा, जो तुध पावे सोई भली कार। दोनों की प्रतिमूर्ति है ये अबोध बच्चा। ये कोई फिक्र नहीं करता कि मैंने राम राम करना है, कि मैंने उसके ऊपर छोड़ना है। दोनों ही चीजों से परे, द्वंद्व से परे जब हो जाता है बच्चा, यह प्रकृति प्रदत्त उसका स्वभाव है, तो वह खिलखिलाता है। आप याद कीजिए, आज से पहले आप उन्मुक्त भाव से हंसे कब थे? सोचिए, सोच के बताइए। आपको सोचना पड़ेगा, तो आपको लगेगा मुद्दतें हो गई। आप रोगी याद करके। ये भी कोई जीवन है जिसमें उन्मुक्त हंसी आप हंसी ही नहीं सकते बच्चों की माफिक।
मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, सोचा तो आंसू बराए, सोचा तो आंसू बराए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। मुद्दतें हो गई, जब तुम खुलकर हंसी हंसे थे, जब तुम्हारा कलेजा बाहर आने को हो गया था, इतना हंसे थे। और कितनी मुद्दत भाई कि तुम नकली मुस्कुराहट ओठों पे लिए लिए फिरते। ये बाबाओं ने आपके जीवन में जहर घोल दिया है। बाबा रोज आपको कोई ना कोई काम सौंप देते हैं। राम को छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा मन कहेगा ये तो मैं अधार्मिक हो गया, हो जाओ। मार्क्स कहता है कि अगर अधर्म मुझे सुख देता है, धार्मिक न होना मुझे सुख देता है, तो मैं अधार्मिक होना पसंद करूंगा। और बिल्कुल 1,00,000% की बात करता है। मुस्कुराहट ज्यादा जरूरी है, खुशी ज्यादा जरूरी है। आप परमात्मा को भी पाना चाहते हैं तो आपको पता नहीं, आपके अंतस मन में वो खुशी ही की मांग है कि मैं खुश कैसे हो जाऊं, मैं प्रसन्न कैसे हो जाऊं। वे बात जुदा है कि आप अखंड रूप से प्रसन्न होना चाहते हैं, लेकिन चाहते तो प्रसन्नता ही। तो इस बोझे को त्याग दो। अगर वो सबकी रक्षा करने वाला, अगर वो सबके भीतर घट घट का वासी, अगर वो सबकी पीड़ाओं को जानने वाला और हरण करने वाला, उसकी चिंता तुम करने लगे तो तुम धारा से विपरीत चल रहे। प्रकृति की ये धारा आपको नहीं कहती कि आप ऐसा करो। घट घट के अंतर की जानत, वह जिसकी तुम मांग कर रहे हो उसका स्वभाव तुम जानते नहीं। उसका स्वभाव यह है जो बाबा कहते हैं, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीड़ पछानत। तुम्हारे भीतर क्या पीड़ा है, क्या संताप है, क्या कष्ट, क्या कलेश, सब जानता है। अक्सर लोग कह देते हैं धर्मो रक्षती रक्षता, और इसको धार्मिक नारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। गलत, ये राजनीतिक नारा है। इसका उद्देश्य राज करना है। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कब से पैरालाइसिस हो गया धर्म को? धर्म कब से बलहीन हो गया? धर्म को आपकी रक्षा की जरूरत कब से पड़ गई? कृष्ण तो कहते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषति मारुता। धर्म वो है जिसको तुम्हारे रक्षा की जरूरत नहीं, तुम्हारे लाठियों गोलियों बंदूकों की जरूरत नहीं, जिसको तुम्हारी किसी प्रकार की स्तुति गान की जरूरत नहीं, जिसको तुम्हारी नाम के पुकारने की जरूरत नहीं, वो धर्म है। लेकिन तुम्हें सिखाया जाता है इन राजनीतिकों के द्वारा या इन धार्मिक लोगों के द्वारा कि धर्म को रक्षती रक्षता है, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। बिल्कुल पागलपन की बातें, ये धार्मिक नहीं है, ये राजनीतिक बातें हैं, राज करने की चालें। धर्म का राजनीतिकरण
सबसे बड़ा गुमराह करने वाला तत्व है। इन राजनीतियों में तुम मत पड़ो। तुम परमात्मा को छोड़ दो। और एक बड़ी प्यारी बात आपसे करता हूं कि तुम परमात्मा को छोड़कर नास्तिक नहीं बन जाओगे। परमात्मा को छोड़कर तुम एक बोझे से मुक्त हो जाओगे जिसकी जरूरत नहीं थी ढोने की। जिस बोझे को तुम सर पे लादे लादे चढ़ रहे थे, उस बोझे की आवश्यकता नहीं थी ढोने की, जो आप ता जिंदगी मृत्यु पर्यंत ढोते ही रहते और गुनगुनाते हो कि सब मिल गया, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला। वो कभी मिलेगा भी नहीं। अब बड़ी अद्भुत बातें सुनने के लिए तैयार हो जाए। यह एक पाखंड है, आपको गुमराह करने की एक तरकीब, आपको एक नया काम सौंपने की तरकीब। वह कभी मिलेगा भी नहीं, ढूंढने से कभी नहीं मिलता। तो मैं कहता हूं, पहली बात तो आप ऐसे करना कि इस रोग को काट देना, ये नासूर है। ये राम को छोड़ देना, ये नासूर है। ये इन धर्माचार्यों की उत्पत्ति है जो इन्होंने आपके सिर के ऊपर बोझा रख दिया। सृष्टि को चलाने वाला चला रहा है। राजा जा रहा था अपने सुंदर रथ के ऊपर, अचानक उसने रथवान से कहा, रोको। रोक लिया। ये वृद्ध महिला जो सिर पे गठरी लिए जाती, इसको कहा कि रथ के पृष्ठ भाग में बैठ जाए, मुझे देखी नहीं जाती। इस अवस्था में, इस जीर्ण शीर्ण शरीर, दुर्बल काय, इतना गट्ठड़ सिर के ऊपर रखे न जाने क्या मजबूरी। रथ रोको और इससे कहो कि रथ पे बैठ जाए। रथवान ने आज्ञा का पालन किया। माता, राजा जी की इच्छा है कि आप पैदल मत चलो, राजा से देखा नहीं जाता। आप कृपा करके रथ का पृष्ठ भाग खाली है, वहां बैठ जाइए। वह बैठ गई। राजा मस्त बैठा था अपने ही आनंद में। राज का भी एक आनंद होता है। गुरूर शब्द ज्यादा बढ़िया है आनंद की जगह। राज का भी एक आनंद होता है। अपनी मस्ती में बैठा हुआ, कोई ख्याल नहीं दिया। रथवान ने रथ को चालू कर दिया। बुढ़िया बैठ गई, लाख लाख शुक्रगुजार किया। बुड़बुड़ा रही है, राजा तेरा भला हो, तूने बड़ी मुशक्कत से निजात दिला दी।
तू जुग जुग जिए, राजा हो तो ऐसा। तो प्रजा की दुख तकलीफ में सांझ करे और उसको कम करने की या हटा देने की व्यवस्था करे। तुम जुग जुग जियो, वो कहती जा रही है उर्स बढ़ाती हुई स्त्री को देखकर राजा के भिनक पड़ी कान में। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वही वृद्ध स्त्री बोल रही थी वरदान देने की नियत से कि तुम जुग जुग जियो। उसने देखा वह वृद्ध औरत बैठी तो थी, बड़े आराम से बैठी थी, और रथ चला जा रहा था अपनी तेज गति से। लेकिन इस दृश्य को देखकर वो बुचक्का रह गई कि लकड़ी का गट्ठड़ सिर के ऊपर अभी भी था। तो राजा ने हाथ जोड़ के कहा, माता, ऐसा अधिकारी तो मैं नहीं था जितनी तुम मुझे आशीर्वाद दे रही हो, लेकिन तुम ये गट्ठड़ काहे ढोए हो? सिर का गट्ठड़ रथ के ऊपर नीचे क्यों नहीं रख देते अपने पांव के पास? तो वो वृद्धा आंखों में आंसू भरकर बोली कि हे राजा, तुमने मुझे इतना भार रहित किया, इतना उपकार किया, मेरा बोझा तो तुम पे मैं डालूं, लेकिन जो बोझा मैं उठा सकती हूं सर पे, वो भी तुम पर क्यों डालूं? यह तो मैं खुद ही उठाने में सक्षम हूं, बस चलना ही मुझसे दूभर हो रहा था, वो तुमने आसान कर दिया। अब जो भार मैं सह सकती हूं वो तो सह लूं। तो रथवान हंसा। रथवान कहने लगा, माता, ये भार नीचे रख दोगी तो, ये भार अपने सिर के ऊपर रखोगी तो, भार तो रथ के ऊपर ही पड़ रहा है माते। ये तुम्हारा ख्याल, ख्वाब ख्याल है, तुम खाम ख्याल में डूबी हुई, तुम्हें वास्तविकता का कोई पता नहीं कि भार चाहे तुम्हारे सिर पर हो, चाहे रथ के ऊपर तुम्हारे पांव के पास, भार तो रथ पर ही होगा माते। राजा ठीक कहते हैं, लाओ मैं रथ को रोककर तुम्हारे गट्ठड़ को उतरवा देता हूं, रथ के ऊपर रख देता हूं। बस हम ऐसे ही लोग हैं। इस कहानी को सुनकर हंसना मत, हंसना तो अपने ऊपर हंसो, हंसना तो उस वृद्धा के ऊपर मत हंसना। ये खाम ख्याली उस वृद्धा की नहीं, ये खाम ख्याली तुम्हारी है। तुम भी ऐसा ही सोचते हो कि इतना तो मैं कर सकता हूं, फिर परमात्मा के ऊपर नाजायज बोझ क्यों डाला? लेकिन तुम्हें पता नहीं, बोझा तो रथ पर ही आएगा। तुम चाहे अपने सिर के ऊपर रखो और चाहे उसको पांव के पास रखो, बोझा तो रथ के ऊपर ही आएगा, बोझा तो परमात्मा के ऊपर ही आएगा। तुम अपने दिमाग में रखो या परमात्मा पे छोड़ दो, ढोएगा तो वही, उसकी सृष्टि से पार कुछ भी। उसकी सृष्टि से परे कुछ है ही नहीं। जहां भी भार आएगा वहां वहां उसका रथ ही होगा। ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि भार मेरे सर पे हो, परमात्मा के ऊपर इतना कष्ट न दो। अगर उसने मेरा भार सहना स्वीकार कर लिया है, अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जना परिपास्ते,
तेषाम नित्याभुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अगर वो मेरा योगक्षेम वहाम्य करने के लिए तैयार हो गया है तो मैं इतनी कोताही तो ना करूं कि सारा ही बोझ उसके ऊपर पटक दूं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत सृष्टियों का मालिक लगातार जो जिसकी व्यवस्था में चल रही हैं, ये कायनातें जो घूम रही हैं विधिवत और बाकायदा घूम रही हैं, जरा भी अपने दायरे से इधर उधर होने का कोशिश नहीं करती। तुम्हारे इस सोचने से या अपने ऊपर बोझ रखने से या पांव के ऊपर बोझ रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भार तो आखिर परमात्मा के ऊपर ही पड़ता है। सर्व जीव जंतु का मालिक वो है। यहां आकर कहते हैं मलूक, ये दो रास्ते हैं लेकिन तुम भेद नहीं कर सकते। एक रास्ता तो ये है कि तुम इन श्रेष्ठ पुरुषों के कहने से राम को भी बोझा बना लेते, और एक मलूक दास हैं जो कहते हैं कि राम को बोझा मत बनाओ, अपना बोझा राम पर फेंक दो। कहत मलूक दास छाड़ दे पराई आस। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। राम धन पाई के फिर काकी शरण जाइए। राम धन पाई के काकी शरण जाइए। काकी शरण जाइए। दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजिए। दीना बंधु दीनानाथ। ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। मलूक कहते हैं अपना सारा भार उस पर फेंक। जब राम है, राम धन पाई के फिर काकी शरण जाइए। काकी शरण जाइए। और ये गुरु कहते हैं कि उसका बोझा उठा लो। ये विपरीत मार्ग है। ये गुरु तुम्हारे सिर के ऊपर परमात्मा का बोझा रख देते हैं, इसलिए तुम्हारी पचीड़ निकल जाती है। और मलूक कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। कहे तो मलूक का दासी सबके दाता। मैं कहता हूं राम को छोड़ दो। वह जो सर्व जगत को देता है रिजक, तुम उसको सिर पे क्यों ढोते? उसके रथ पे बैठ जाओ, अपना बोझा उसको ढोने दो। उसमें सामर्थ्य है, उस समर्थ को नहीं दोष गोसाएंगे। समर्थ व्यक्ति को भार नहीं लगता। बुढ़िया भार से मरी जा सकती है, लेकिन ये रथ भार की कोई परवाह नहीं करता। उसका रथ निर्बाध निरंतर चले ही जा रहा है और तुम्हारा भार ढोकर चला जाता है। ये मत भूल जाना। ये तुम भूल जाते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम
राम राम कर रहे हो तब भी बोझा तो वही ढो रहा है। और तुम अगर नास्तिक हो, राम को मानते नहीं, तो भी बोझा वो ही ढो रहा है। तुम बोझा ढोने के योग्य ही नहीं, तुम्हारी औकात ही। इतनी सृष्टियों को निर्बाध रूप से एक्यूरेट ढंग से चलाने वाला जरा भी इधर उधर नहीं होता। तुम उसकी रक्षा करो। धर्मो रक्षति रक्षत। तो उसके चेहरे को, उसके हाथों को पैरालिसिस हो गया है। ऐसी मूर्ख शब्दों के ऊपर जो राजनीतिक प्रयोजन हेतु बनाए गए थे, इन शब्दों का त्याग कर। धर्म को बल की जरूरत नहीं, बल्कि धर्म खुद अपना बल है। धर्म की रक्षा नहीं करनी पड़ती, संप्रदायों की रक्षा करनी पड़ती। और जिनको तुम धर्म कहते हो वो धर्म है नहीं, वो संप्रदाय। इनकी रक्षा करनी पड़ती है। इसलिए रक्षा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संग्रह में इकट्ठे चाहिए, समूह चाहिए। आज धर्म और संप्रदाय दोनों इकट्ठे हो गए और इससे बड़ी दुर्भाग्यता मानव जाति की हो नहीं सकती। कहत मलूकदास, छोड़ दे पराई आस, राम धन पाई के फिर काकी शरण जाइए। उसकी शरण में चले जाओ। तुम राम का बोझा अपने सिर पर मत रखो, पचीड़े जाओगे। अपना बोझा राम के ऊपर डाल दो। अगर आप इतना सा सरल वे भी नहीं कर सकते, काम धाम करते करते, कुछ भी करते करते उसको याद न करो। बस करते करते उसके काम को खुद का काम ना समझो, प्रभु का काम समझो। और जिस घड़ी तुम्हारे भीतर ये भाव उठने शुरू हो जाते हैं कि ये मैं अपना काम नहीं कर रहा, ये काम प्रभु ने मुझे सौंपा है, इट्स माई ड्यूटी टू परफॉर्म दिस, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं निष्ठापूर्वक इसका निर्वहन करूं। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? तुम छोड़ भी नहीं सकते? तुम रथ के ऊपर आराम से बैठ भी नहीं सकते? तुम ये लकड़ियों के गट्ठे का भार उस रथ के ऊपर नहीं छोड़ सकते? अपने ही सिर के ऊपर रखना चाहते हो? लेकिन तुम बहक जाते हो। यह रास्ता बताने वाले लोग तुम्हें गुमराह कर देते हैं। ये तुम्हें कोई ना कोई बांस गाड़ देते हैं। ये लो नाम, ये जपते रहो ना, ये एक भार है, ये एक बोझा है। ये खलल डालते हैं तुम्हारी शांति। इसलिए मैं कहता हूं इस राम को छोड़ दो। और एक दूसरा तरीका और आज बता देता हूं। जब तुम कोई भी काम करते हो, मैंने पहले भी बताया, पूरी तल्लीनता से करना। अपनी सारी शक्ति उस काम में उंडेल देना, काम की क्वालिटी अति सुंदर हो जाएगी। तो पूरी शक्ति से करते करते अपनी सारी शक्ति उस काम में उंडेलते उंडेलते एक क्षण आएगा, क्या आएगा कि जब तुम पूरी शक्ति से, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से उस काम को करोगे। और पूरी निष्ठा से तुम तभी कर सकते हो जब तुम उसे परमात्मा का काम समझ के करोगे। तो एक पल ऐसा आएगा तुम्हारे जीवन में जब तुम पूरी शक्ति उस काम में झोंक दोगे। वो काम चाहे कुछ भी, चाहे तुम गटर ही साफ क्यों ना कर रहे हो,
चाहे तुम सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो और चाहे तुम बॉस भी क्यों ना हो, चाहे तुम सीएम पीएम ही क्यों ना हो, इसमें काम क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करने का ढंग क्या है ये है बात, फर्क इससे पड़ता है। तुम अपनी पूरी शक्ति उस काम में झोंक दो तो क्या होगा, एक दिन तुम्हें दो चीजें नजर आएंगी पूरी शक्ति काम में झोंकने के बाद। तुम्हें दो चीजें नजर आएंगी, एक तो जो कर रहा है वो नजर आएगा और एक उस करते हुए को देखने वाला नजर आएगा। पहले दिन यह शायद संभव ना, बहुत लोगों को पहले दिन ही ये हो जाए, हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों को वर्षों बीत सकते हैं। तो आपके काम में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके काम की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। यह फायदा होगा, क्योंकि जब भी किसी काम को पूरे ध्यान से किया जाता है, एकाग्र मन से किया जाता है, तो उस काम की क्वालिटी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। तो आप सारी शक्ति को उस काम में जो भी काम कर रहे हो उसमें झोंक दो और जैसे ही तुम परिपूर्ण शक्ति उस काम में झोंक दोगे, तुम पाओगे, तुम दो चीजों को देखोगे। एक जो काम कर रहा है उसे देखोगे और एक जो काम करते हुए को निहार रहा है उसे देखोगे। एक दिन ये दृश्य तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे अनुभव में दो चीजें आएंगी, दो तत्व आएंगे, काम करता हुआ वो और उस काम करते हुए को देखता हुआ वो, दो तत्व नजर आएंगे। ऐसे ही काम करते हैं। परिवार का दायित्व, कर्ज, फर्ज बखूबी निभा सकोगे। आपके काम करने की क्षमता को आपके मालिक सराहेंगे। अगर आप दुकानदार हो तो आपको आपके काम करने को आपके ग्राहक पसंद करेंगे। आपके बॉस आपके काम को सराहेंगे, क्योंकि जब काम की क्वालिटी पूरी तन्मयता से की जाती है तो क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती जाती है और 2 घंटे का काम आप आधे वक्त में कर लोगे। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं इस क्रिया में, मत निकालो फुर्सत के लम्हों को, पैदा मत करो फुर्सत के लम्हों। कोई आवश्यकता नहीं, तुम काम करते करते भी राम के भीतर प्रवेश हो सकते हो। बस एक कृपा करना, राम को सिर के ऊपर मत रखना। अगर ऐसा करोगे तो जिंदगी राम तो आपको नहीं मिलेगा। राम एक बोझे की तरह आपके दिमाग में घुस जाएगा, वो एक बोझा बनेगा। मैंने ये काम कर लिया, मैंने वो राम का वो नहीं किया, वो नाम जप नहीं किया, सहस्त्र विष्णु नाम नहीं किया, एक नाम जप लिया, 2 जप लिए, 4 जप लिए, एक रह गया, 4 रह गए। इस उधेड़ बुन में आपकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। कृपा करके राम को दिमाग के ऊपर भार मत बनने देना। राम के ऊपर भार बन जाना, वह सह लेगा सारी भार को। और सही फॉर्मुलेशन भी यही है। तो ये करते 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 जब आप पूरी शक्ति को तल्लीनता से उस काम में झोंक दोगे तो आपको 2 तत्व दिखाई पड़ेंगे। और जब आपको 2 तत्व दिखाई पड़ेंगे तो आपको उस तत्व में आनंद भी आएगा
क्योंकि जैसे ही दूसरा तत्व पैदा हुआ, दृष्टा, तो दृष्टा का स्वभाव है आनंद। उससे पहले आप रोते धोते चीखते चलाते घड़ियों को देखते वक्त का इंतजार करते थे कि कब 5 बजे टल्ली बज जाए और हम छूटेगा। लेकिन फिर आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा, टाइमलेसनेस आ जाएगा। और ये समाधि का एक सूत्र है, वक्त कब बीत गया कैसे बीत गया आपको पता नहीं चला। काम करने की इस प्रणाली को अपनाओ। काम सभी करते हैं, सारी दुनिया को काम करना पड़ता है। जिन्हें तुम अमीर कहते हो, 1 नंबर के अमीर कहते हो, वो ज्यादा काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं। क्योंकि अमीरी को स्टेबलाइज करना ज्यादा जरूरी है। बामुश्किल उन्होंने ये मुकाम छुआ है। वो तुमसे ज्यादा काम करते हैं, हालांकि दिखाई नहीं पड़ते। वो शारीरिक परिश्रम नहीं करते, वो दिमागी परिश्रम करते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा करते हैं। तो अगर आपने काम करने का ढंग ये अपना लिया तो एक वक्त आएगा जब आपको 2 धुरे दिखेंगे, एक धुरा काम करने वाले का और दूसरा धुरा उस काम करने वाले को देखने वाले का। तो बस अगर आपको 2 धुरे दिखने शुरू हो गए तो आपकी साधना की शुरुआत स्वयं में भी हो गई, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस इसी को निरंतर बढ़ाते जाइए, निरंतर बढ़ाते जाइए, निरंतर बढ़ाते जाइए और धैर्य पूर्वक रहिए। अड़ंग बड़ंग करने की कोई जरूरत नहीं, कोई राम धाम टर टर मैं कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं, कोई शीर्षासन वगैरह, कोई राजयोग, कोई हठ योग, कुछ करने की, सहयोग वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं। सभी को छोड़ दो, भार मुक्त हो जाओ। राम को भार मत बनाओ, राम के ऊपर भार को फेंक दो। यही सही विधि है। आपके शास्त्र, आपके गुरुजन, आपके राहगीर, आपके राह के दिखाने वाले मार्गदर्शक समूह आपको गुमराह कर रहा है। जो हो नहीं सकता वो आप कर रहे हैं। जो सबके भार का वहन करता है उसका भार तुम अपने सर के ऊपर रखा। अनन्या चिंतन तो माम ये जना परिवास्ते, जो सिर्फ मेरे ऊपर ही सारे भार को गिरा देता है, तेषाम उसका नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्, फिर मैं जानू, मेरा काम जाने, मैं उसका भार वहन करता हूं। तुम एक बार छोड़ के तो देखो, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देखो। तो 2 सिरे आपको दिखेंगे, 2 छोर। एक उस कर्म को परिपूर्ण तल्लीनता से के साथ करता हुआ एक, और दूसरा उस परिपूर्ण संपूर्णता और तल्लीनता से कर्म करता हुआ उसको देखने वाला दूसरा। ये 2 छोरों से शुरू करता। और अगर आपने ऐसा निरंतर शुरू रखा, ध्यान कहीं और ना लेके गए, छोड़ दो, किसी को गुरु मत बनो। गुरु एक फार्मूला देने वाला होता है, आपके सिर के ऊपर बैठ जाने वाला नहीं होता। इसलिए मैं इतने दूर बैठा, इतने वर्षों से निरंतर अपना पैगाम आपके पास पहुंचा रहा हूं। मैं आपके सिर के ऊपर कोई बोझ नहीं करता। मैं आपसे कुछ नहीं कहता कि अंत वक्त मैं आपका हाथ पकड़ूंगा और सच्चखंड में ले जाऊंगा। नहीं नहीं, कोई सच्चखंड नहीं है। आपके भीतर के सिवा कोई सच्चखंड होता ही। मैंने अच्छी तरह से देखभाल के ही आपको ये बात कही। मैं जानता हूं सचखंड कहां है, और उस सचखंड में हर रोज हजारों लाखों बार मैं जाता आता हूं। ये मेरे रोजमर्रा का मार्ग है।
हर पल आता जाता, आनंद भाव में लुत्फ लेता हुआ मगन रहता। ना कछु लेना ना कछु देना, ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगनु कबीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम फकीरी में, फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम। राम के भीतर प्रविष्ट हो जाओ, राम को सर के ऊपर मत रखो। सभी नामों को छोड़ दो, इसलिए मैं बराबर कहता हूं, ये नामों का बोझ सिर के ऊपर रखे रखे तुम रथ पर मत बैठो, कोई फायदा नहीं, बोझा तो तुम्हारे सिर पे। तो ये करते करते अगर तुम पूर्ण तल्लीनता से किसी काम को करोगे तो एक अद्भुत सूत्र मैं आज आपको तोड़ के बता रहा हूं स्पष्ट रूप से, क्योंकि बहुत लोग मेरे इन शब्दों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके और मेरे को बार बार ये मैसेज आते थे, बाबा इस बात को हम नहीं समझ सके, तो इसको ऐसे समझो। आज मैंने स्पष्ट विश्लेषित कर दिया है, एनालिसिस कर दिया इन शब्दों का, कि जब तुम पूर्ण शक्ति झोंक दोगे किसी भी काम में, काम तो सभी करते हैं, सभी के बाल बच्चे हैं, सभी के घर गृहस्थी हैं, सबके कर्ज फर्ज हैं, सभी काम करते हैं। कोई जरूरत के लिए करता है, कोई वैसे ही करता है, जोड़ने के लिए करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जोड़ने के लिए करो, जरूरत के लिए करो, लेकिन काम तो तुम करते हो। बस इतना सा सिद्धांत याद रखो, काम करो इस प्रकार से करो, पूरी शक्ति उसमें धकेल दो, गूंज दो, गूंथ दो। जब पूरी शक्ति उसमें आप गूंथ दोगे तो आपको दो नजर आएंगे, कर्म करने वाला कर्ता पूर्ण भाव से, और उस पूर्ण भाव से कर्म करने वाले कर्ता को निहारता हुआ एक साक्षी। बस तुम्हें सूत्र मिल गया, ज्यादा टर मर्र करने की जरूरत नहीं। जब तुम्हें दो मिल गए, साक्षी नजर आ गया, और ये सतोरी से पहले की घटना है। सतोरी में दो नजर नहीं आते, सतोरी में एक ही नजर आता है, वो साक्षी। तो ऐसे धीरे 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 आप तल्लीनता पूर्वक काम करते रहोगे, इससे आपके घर बार चलाने की क्षमता कोई कम नहीं होगी, कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। हाथ पांव ते काम कर चीत नरिंजन नार, इसका गहरा अर्थ यही था कि काम करो और पूरी शक्ति को झोंक दो उसमें, तो निरंजन दिखेगा। उस पूर्ण शक्ति से काम का कर्ता बना हुआ एक तत्व आपको दिखेगा। वह देख तो सदा से रहा है, लेकिन तुम बेहोश हो। बस ये बेहोशी उस दिन आपकी टूट जाएगी। आप सोए हो, कर्म करते हो, और उस दिन ये बेहोशी आपकी टूट जाएगी जिस दिन आपने दो के दर्शन कर दिए, कर्म करते हुए को और दूसरे उस कर्म करते हुए को देखते हुए। जिस दिन आपको दो नजर आ गए, उस दिन आपकी अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई। तो द्वैत से अद्वैत की ओर, बस फिर आप सिर्फ कर्म ही करते रहे। आपको एक्स्ट्रा से कुछ करने की जरूरत नहीं। मजे से आओ, घर आओ, खाना खाओ, चहलकदमी करो, सो जाओ, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। और वैसे भी ध्यान में बैठना, कुछ भी ना करना है। यह कर्म करते हुए कुछ भी न करना है, वह कर्म न करते हुए कुछ भी न करना है।
बात उसी तल पर पहुंच जाएगी। बस आपको समझाने का सिर्फ तरीका है। लेटे लेटे आप सहज भाव में उसका आनंद, उसका लुत्फ ले सकते हो। बस इतना सा काम कर। ये मार्ग दूसरा लगेगा, लेकिन दूसरा मार्ग है नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि वह जो दो दिखते थे वह सिर्फ एक ही दिखने लग जाएगा। जैसे निद्रा में होते तो आप ही हो, क्योंकि वह साक्षी कभी साक्षित्व से परे नहीं होता, वह अपना साक्षित्व नहीं खोता। ऑब्जेक्ट मरते हैं, बिगड़ते हैं, जन्मते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनको देखने वाला साक्षी न पैदा होता है न समाप्त होता है। वह सदा से है और उसी को तुमने पहचाना नहीं। और उसी को पहचानने का नाम आध्यात्म है, उसी को पहचानने का नाम धर्म है। इसे ही सनातन धर्म कहते हैं, जो कभी मिटता नहीं। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। धन्यवाद।